कहते हैं जब दो दिल एक दूसरे से प्यार करते हैं तो वो दो नहीं रहते, एक हो जाते हैं। एक के दुख दूसरे के दुख हो जाते हैं, एक की तकलीफ दूसरे की तकलीफ हो जाती है, और एक दूसरे से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो सब खुद ब खुद समझ लेते हैं, हर गम, हर खुशी, हर दर्द बांट लेते हैं। यही तो प्यार है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आकांक्षा है और हाजिर हूँ मैं आप लोगों के लिए एक सच्ची कहानी लेके। ये कहानी मैंने खुद अपनी आँखों से अपने सामने होते हुए देखी है। हम हॉस्टलर थे, बीटेक इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे। अक्सर घर के खाने की बहुत याद आती थी, तो हम में से एक डे स्कॉलर लड़की थी। आंटी को बोलते थे, जब भी कुछ खाने का मन करता था आंटी बना देती थी और हम सब उसके घर चले जाते थे। हम 3-4 फ्रेंड्स थे। उनके घर के सामने एक घर था, उसकी बालकनी में वो 2 बच्चे, आज भी मुझे याद है, शुभी और श्रेष्ठ नाम था उनका। हेलो दीदी, हेलो दीदी, हम भी बड़े प्यार से कहते थे, हेलो बच्चा, कैसे हो आप लोग? हम अच्छे हैं, हमारे घर भी आना। तो बस यही कन्वर्सेशन थी। वो बालकनी में खेलते रहते थे, हम उन्हें अपनी बालकनी से बैठकर देखते रहते थे। उनके फादर अंकल अक्सर आके कहते थे, चलो शुभी, श्रेष्ठ, चलो अंदर चलो, बहुत खेल लिया, होमवर्क करो। कभी कहते थे कि शुभी, श्रेष्ठ, चलो थोड़ी देर मम्मा के साथ भी बैठो। पर कभी उनकी मदर नहीं दिखाई देती थी। वो आंटी कौन थी जिनके इतने प्यारे बच्चे थे, हम नहीं जानते थे। एक दिन मैंने अरसा से पूछ ही लिया कि यार, यहाँ पे हमेशा अंकल और ये 2 बच्चे ही नज़र आते हैं, इनकी केयर भी बहुत करते हैं, पर इनकी वाइफ बाहर क्यों नहीं आती है? हम तो अक्सर यहाँ आते हैं, हमने तो उन्हें कभी नहीं देखा। तो अरसा ने जो बताया, उसके बाद मेरा बड़ा मन किया उनसे मिलने का। अरसा ने बताया कि अंकल और आंटी दोनों यूएस में प्रैक्टिस करते थे, दोनों डॉक्टर्स हैं। सुभी और श्रेष्ठ दोनों की डिलीवरी वहीं हुई थी। दोनों की एक अच्छी सी फैमिली थी। जब श्रेष्ठ कंसीव किया, उनकी फैमिली कंप्लीट होने वाली थी, सब कुछ बहुत परफेक्ट था। बट उसकी डिलीवरी के टाइम पे कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए। श्रेष्ठ तो आ गया, पर उसकी मदर पूरी तरह से पैरालाइज हो गई। इट्स लाइक कोमा कंडीशन। अब आंटी सब सुन सकती हैं, समझ सकती हैं, देख सकती हैं, बट कुछ भी बोल नहीं पाती हैं। सिर्फ और सिर्फ लेटी रहती हैं। बट अंकल उनका बहुत ध्यान रखते हैं। उन्होंने यूएस में मैनेज करने की कोशिश की, वहाँ मैनेज नहीं हुआ, तो वो अपनी बीवी और अपने दोनों बच्चों को लेके अपने देश वापस लौट आए। यहाँ उनका घर था, अब वो यहीं रहते हैं। आज शुभी और श्रेष्ठ बड़े हो गए हैं। श्रेष्ठ आज 8 साल का है, पर आंटी पिछले 8 साल से बेड पे हैं और अंकल ये महसूस ही नहीं कर पाते हैं कि उनकी वाइफ उनसे बात नहीं करती है, सिर्फ लेटी रहती है। पर एक होप में वो अभी भी, आई डोंट नो, वो खुद डॉक्टर हैं, दैट टू इतने बड़े डॉक्टर हैं। शायद उन्हें पता है कि आंटी को कभी होश आएगा प्रॉपरली, वो उठेंगी या नहीं उठेंगी, पर उनका प्यार उनके लिए कम नहीं हुआ। ये कहानी सुनने के बाद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने अरसा से कहा, आई वॉन्ट टू मीट देम, मुझे उनसे एक बार मिलना है, मुझे देखना है कि वो लेडी कैसी है जिससे कोई इतना प्यार करता है। तो हम चारों अंकल आंटी के घर गए। अंकल ने हमारे लिए कॉफ़ी बनाई, स्नैक्स लेके आए और बोले, तुम लोग बैठो, आंटी के साथ बैठो। आंटी बहुत प्यारी थी, वो मूवमेंट नहीं कर सकती थी। आई डोंट नो, उन्हें समझ आ रहा था कि हम हैं, हम उनसे मिलने आए हैं या हम उन्हें देख रहे हैं। वो सिर्फ लेटी हुई थी, आंखें खुली हुई थी, बट हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर अंकल तो जैसे उनकी
सांसों को सुनते थे, फोन से बात कर रहे थे। बोले नीतू देखो, ये आकांक्षा है, ये अर्षा है, सामने जो सबीर जी रहते हैं उनकी बेटी, ये अरु है, ये अर्चना है। हमें इंट्रोड्यूस कराया, हमें आंटी की कहानियाँ सुनाई। हमें कब महसूस ही नहीं हुआ कि उस घर में कोई बीमार इंसान है, और वो भी 8 सालों से। और इस इंसान को जो हम उन्हें देख रहे थे, इन्हें कोई तकलीफ या दुख है। तो ये है प्यार जो किताबों में नहीं मिलता। आज मेरी इंजीनियरिंग ख़त्म हो चुकी है, मैं जॉब कर रही हूँ। कॉलेज से निकले हुए 2 साल हो चुके हैं। कॉलेज के फाइनल ईयर तक, मतलब उसके बाद, हम अक्सर उनके घर जाते थे, आंटी से मिलते थे, अंकल से मिलते थे, पर हमें कभी कुछ बदला हुआ महसूस नहीं हुआ। हाँ, हम बदलाव चाहते थे कि आंटी ठीक हो जाए, पर उस समय तक वो ठीक नहीं थी। अर्षा का घर अभी भी वहीं है। अक्सर मैं उनसे पूछती हूँ कि वो आंटी अभी ठीक है। वो आंटी अभी भी ठीक नहीं है, बच्चे और बड़े हो गए हैं, और अंकल अभी भी सब चीज़ बहुत अच्छे से करते हैं, इस उम्मीद में कि आंटी एक दिन ठीक हो जाएगी। और ये कहानी एक सच्ची कहानी है। तो जो भी इसे सुन रहा है वो प्लीज़ उनके लिए प्रेयर करें कि उनका प्यार ऐसे ही सलामत रहे और आंटी जल्दी से ठीक हो जाए। और आगे और ऐसी ही कहानियों के लिए स्टे ट्यून्ड। Subscribe to my channel, like, share and comment also. Thank you.